नाज़रीन, जो एहतजाज की कॉल दी गई 24 नवंबर को, उसके बाद से अब तक लेकर जो मुल्की सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा हो गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी वाक़ई हुई। फिर उसके अलावा हमने देखा कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश रहा। जो दूसरी ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जो इन तमाम मसाइल से नुकसान हुआ है उसका अजाला किस तरह से होगा और कितना नुकसान जो उसका तखमीना क्या है, उस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। असमतुल्लाह नियाज़ी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बस ऑनर एसोसिएशन है, आप वेलकम टू शो कहेंगे इनको भी, और नबील तारिक महमूद साहब हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आप दोनों को शो में हम वेलकम कहेंगे। नुकसान बहुत बड़ा हो गया है, यकीनी तौर पे इसका अजाला जो है वो नहीं हो सकता। आप लोगों के तखमीने के मुताबिक अब तक कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को जो हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुकसान का तो मैं कहता हूँ कि अरबों के हिसाब से ये हुआ है, अरबों के हिसाब से हमारा भी और हुकूमत का भी। अलग-अलग आप देखें तो मेरा ख्याल है 10-15 अरब का कम से कम ये जो टैक्सेस गवर्नमेंट को जाने थे वो नहीं जा सके। इसी तरह हमारा जो हज़ारों के हिसाब से जो वर्कर थे डेली वेजेस वाले, और वो 6 दिन से बेरोज़गार थे। अभी भी मैं अपने चेक कर रहा था तो पता चला कि जी मोटरवेज खोल दी गई हैं, मगर हमें अभी तक नहीं खोला गया। अच्छा, अभी लाहौर में बैठ कर भी देखिए, इस्लामाबाद तो चलो ठीक है। मैं आज 5 दिन से मैं एक ही चीज़ हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जी कम अज़ कम जो एरिए इस्लामाबाद को अफेक्ट करते हैं हम उधर नहीं जाते, बाकी एरिया को तो खोल देना चाहिए था। हुकूमत का भी फ़ायदा था और आवाम का भी, मगर किसी भी यहाँ पे कोई ना सिस्टम है ना कोई मैकेनिज़्म है। यकीनी तौर पे आपको शामिल गुफ्तगू भी नहीं किया जाता होगा जब ये इस तरह का पहिया जाम होता है, तो मेरे ख्याल में सिर्फ ऑर्डर आता होगा जिस पे आपको। ऑर्डर भी नहीं जी, पुलिस की गाड़ी आती है, वो कहते हैं जी बस बंद, और ड्राइवर अंदर कोई भी है जी, गाड़ी तो आप अंदर जा नहीं सकते। अच्छा नबील साहब, आप ये बता रहे थे क्योंकि अमूमी तासर तो ये है कि अरबों रुपए का बजट भी रखा जाता है जब इस तरह के बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, धरने होते हैं, कॉल होते हैं, तो अरबों रुपए का बजट होता है कि जी जिसका जो बनता है उसको पे किया जाए। तो जो आपके कंटेनर्स पकड़े जाते हैं, जगह जगह हम देखते हैं रास्ते बंद हैं, जो मामलात ज़िंदगी हैं वो तो मुतासर होते हैं, लेकिन आपको कोई पेमेंट्स भी होती हैं कि जी आपकी गाड़ी को हम रख रहे हैं रास्ते बंद करने के लिए या पहिया जाम हो रहा है तो ये आपका मुआवजा बनता है इतने दिन का, पेमेंट हमें देखें कोई सिंगल पेनी पे नहीं किया जाता। इस वक्त जो हमें लॉस हुआ है गुड्स ट्रांसपोर्ट की मद में डेली का 1 अरब रुपए का। अब 1 अरब रुपए कब से सिलसिला चल रहा है? 24 से पहले ही हो गया था या ये 18 से? इन्होंने 18 से कंटेनर हमारे पकड़ने शुरू कर दिए। अच्छा। अब देखें सर, ये जो कंटेनर है ये है मल्टीनेशनल कंपनीज है, शिपिंग लाइन है, जो शिप आते हैं आपके, ये उनके कंटेनर है। $200 उसका डेली का रेंट है, 20,000 रुपये हमारा जो ट्राला है उसका रेंट है, यानी कि 50,000 रुपये डेली का हमें लॉस है। आप अपनी जेब से दे रहे हैं? जो हम अपनी जेब से पे करते हैं। उसके बाद जो ये कंटेनर लगाते हैं उसमें खुदा ना खास्ता को आग लगती है। जब 9 मई हुआ था कंटेनर जले थे, कलमा चौक में जला, एक कंटेनर में हमारा 7 करोड़ रुपए का सामान जल गया। 2 करोड़ रुपए का हमारा प्राइम मूवर था। इंश्योर्ड नहीं होता, इंश्योर्ड नहीं था, और कोई सिंगल पेनी, हम हाई कोर्ट में भी गए। अब देखें कि पूरी दुनिया में कभी किसी जगह पे इस तरह से है कि आप पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दें? भाई कोई मैकेनिज़्म बनाएं। आप इतनी एजेंसी काम कर रही हैं, आप खारदार तारे रखें, आप सीमेंट के ब्लॉक्स बनवाएं, आप कोई अपने कंटेनर ख़रीद लें जिससे पाकिस्तान की बदनामी ना हो। आपकी इंपोर्ट मुतासर होती है, आपकी एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है, आम मंडियों तक सामान नहीं पहुंच पा रहा, शॉर्टेज हो रही है छोटे देहातों में, गाँव में, छोटे शहरों में जो सप्लाई चेन है, अजनाब पेट्रोल की, अद्वियात। ये सज़ा किस चीज़ की मिल रही है? कोई पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करना चाहती है, हुकूमत उन्हें रोक नहीं पाती, अवाम परेशान होते हैं, वो उनकी अजियत अलहदा। आप लोगों को किस चीज़ की सज़ा मिलती है कि आपकी गाड़ियाँ भी पकड़ ली जाती हैं, दिहाड़ीदार जो ड्राइवर्स हैं, मजदूर हैं, कंडक्टर्स हैं, उन्हें भी बेरोज़गार कर दिया जाता है? जी बिल्कुल इसी तरह है जी कि अब जो बसें गई हैं जिनमें सारी ये जो हुकूमत ने जो पुलिस वगैरह जो बैठ कर गई, बसों में बैठ के गए हैं ना जी, वो कोई ये मुआवजे वाली बात तो खैर वो हमें मजाक सी लगती है। अच्छा, क्योंकि ऐसा ये जो बजट इशू होता है या अरबों रुपया मुख्तस होता है, ये फिर ये क्या मैं अपनी जेब में रख लेता है या जाता किसी अफसरान रखते हैं? कौन रखता है? ये मैं एक बात उस पर कहूँगा कि देखें, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में रहना है हमने। तो देखें ना, हमारा जो बिज़नेस कारोबार है या हमसे जो मुंसलिक लोग हैं वो इतने लोग नहीं है कि पाकिस्तान छोड़ करके भाग जाए, ये पाकिस्तान में रहने हैं। तो इन्होंने जो है खाना कहाँ से, इधर से ही खाना है। तो आप देखें, अगर कोई सिस्टम बना दिया जाए
कि हमें एतमाद में लेकर हम पाकिस्तान की हम फलाह के लिए काम करते हैं ना जी। देखिए हमारा जो काम है बस का जो पैसेंजर जो है ये एक अमानत हमारे पास है, एक शहर से दूसरे शहर हमारा पहुंचाना। तो अगर हुकूमत हमारे साथ बैठ के मैं हर दफ़ा यही बात कहता हूँ कि हुकूमत स्टेक होल्डर को अपने साथ बिठाकर तमाम कोई भी इशू है, ये तो आज ये मसला था ना, इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा इशू आता है तो उस पर भी अगर हमें एतमाद में लेकर किया जाए तो मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा। ये यूनियंस या फेडरेशन आप लोगों का तो चले ट्रांसपोर्ट है, अवाम को महसूर करना था, कुछ इलाकों में बंद करना था, उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जानी थी, इस वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसको बंद किया गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो कि अशाए ज़रूरिया हर मुल्क में पहुँचानी, हर शहर में पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी, और जिन किसानों ने अपनी सब्जियाँ काट कर रखी होंगी, उतार कर रखी होंगी, लोड होने का वेट कर रहे होंगे, उनकी तो सारी ज़ाया चली गई मेहनत, या जो फ्रूट सब्जियाँ जो सब सारी अजनास आनी थी, उनका कितना नुकसान आप समझते हैं कि हो गया होगा? आपका नुकसान अलग है, उन किसानों का नुकसान अलग है, उन मेहनत कशों का नुकसान अलग है। जी, ये मैं टीवी पे सुन रहा था, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे थे डेली का 190 अरब रुपए का पाकिस्तान को इस जो प्रोटेस्ट हुआ है इससे नुकसान हो रहा है। उसमें किसान भी है, तकरीबन हर शोबा ज़िंदगी से इंडस्ट्री भी आपकी मुतासिर हो रही है। और कोरोना में भी हमने सप्लाई चेन को बंद नहीं किया, पूरी दुनिया में सप्लाई चेन बंद नहीं होती कि आपने खाने पीने वाली तो कम से कम हाल में भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें जी, हमने वज़ीर दाखिला साहब को रिक्वेस्ट की, अभी मैं लास्ट हम 2-3 दिन पहले वज़ीर अपना सेक्रेटरी दाखिला के पास गए, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हदायत की कंटेनर भी, हमारे कंटेनर लोड कंटेनर है अल्लाह के बंदो, उसमें पेरिशेबल आइटम है, उसमें मेडिसिन है, उसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें रॉ मटेरियल है, जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, जो सामान नहीं पहुंचा। 25,000 से ज़्यादा कंटेनर हमारे पकड़े इन्होंने, और जो उसमें तकरीबन तमाम लोड कंटेनर थे। उसके बाद जो छोटे जो ट्रांसपोर्ट थी मजदा या शाहजोर, वहाँ तक नहीं इन्होंने छोड़े, और तमाम लोड थे जो कि लोगों तक, मंडियों तक सामान नहीं पहुंचा ना। 24 नवंबर की कॉल तो पीटीआई की जानिब से पहले से दी जा चुकी थी कि गवर्नमेंट ने आप लोगों को कोई अल्टीमेटम ही दिया हो कि बंद किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट का इदारा भी बंद हो सकता है, ये वाली मुश्किलात आ सकती हैं, कोई हिंट भी दिया हो आपको कि आप लोगों को पता हो कि आप अवेयर हो, इस चीज़ के लिए तैयार हो मेंटली? सालों साल से आप देखें, यही हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि इसका कोई सिस्टम बना लें। आप हमसे कंटेनर लाइनों से रेंट पे लेके जहाँ पे आपने रास्ता ब्लॉक करना है वहाँ पे रख लें। ये लोड कंटेनर आप देखें ना, एक ट्रॉले के नीचे 1000 लीटर का टैंक है, वो भी बारूद है, ठीक है जी। उसके ऊपर एक कंटेनर है जो कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, कि वो उसके अंदर कोई 50-100 लोगों का सामान है। बैरियर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कोई और तरीका इस्तेमाल किया? सीमेंट के ब्लॉक्स बनवाएं। आपको पता है अब तो ये रोजाना का मामूल बन गया। अब सर्दियां हैं, हमें पता है कि सीजन शुरू हो गया है, प्रोटेस्ट का कोई एहतजाज होगा, कोई रैली होगी, कोई रैली, उसमें नुकसान जो है ना हमारा ट्रांसपोर्ट जी। ये आप समझते हैं कि प्रोटेस्ट का सीजन है पाकिस्तान को हर साल? हमारी शामत है जी, कंटेनर पकड़ने इन्होंने। अच्छा, पूरी दुनिया में रसवाई हुई। तो असर ये भी है कि आप लोग भी जो अपना लॉस है फिर अल्टीमेटली आवाम से निकलवाते हैं किराए ज्यादा करने की सूरत में, और जो गवर्नमेंट है उसने तो टैक्सेस लगाना ही लगाने हैं। तो आज आके जो खमियाजा है सारे जो हसल है या जो हैपनिंग हो रही है वो आवाम को भुगतना पड़ता है, ये बात दुरुस्त नहीं? ऐसा नहीं है जी। ये शिकवा ब्रेक में भी इशारा ने किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं, आप लोग किराए कम। नहीं, हम भी अवाम हैं। देखिए ना, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। देखिए, एक गाड़ी 4 करोड़ से ऊपर की है, अब उसके वो जो है बैंकों की कुछ गाड़ियाँ, कुछ इन्वेस्टर की हैं, तो इंस्टॉलमेंट देनी है, इसके अलावा एसेसरीज बहुत सारी हैं, इतने खर्चे होते हैं जितना। देखिए, मैं अगर फेयर बढ़ाता जाऊँगा तो पैसेंजर कम होते जाएंगे, ट्रेवलिंग कम होगी, मगर नहीं, मैं एक बात नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लाहौर में डेली के हिसाब से रोज़ तकरीबन 1 लाख के करीब जो है लोग आते जाते हैं, लाख आते हैं और लाख चले जाते हैं। 3 सोर्सेज हैं यहाँ पर, एक जनरल बस स्टैंड बादामी बाग है, एक सिकंदरिया और उसके साथ D क्लास टर्मिनल हैं, जो कि हम खुद अपने, अगर हम हुकूमत को हमें करेज करना चाहिए कि जी हमने सिक्योरिटी अपनी रखी हुई है, तमाम जितने भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती चीज़ें, हमने उसको वेटिंग हॉल को खूबसूरत किया हुआ है, एक कंपटीशन पैदा की है। इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन तमाम स्टेक होल्डर्स को लूप में लिया जाए, एहतजाज धरने उनको काबू करने के लिए कोई और तरीका अपनाएं ताकि इनका भी जो रोज़गार है वो भी चलता रहे, और जो मुल्क का पहिया है वो कम अज़ कम चलना चाहिए, ताकि जो लॉस है मुल्क की मीशत पहले जब वाली का शिकार है, तो अगर आप ये इनको मुतासर करेंगे तो फिर पूरा जो आपकी मीशत है वो बैठ जाएगी। बहुत शुक्रिया। नबील साहब हमारे साथ मौजूद है, अस्मतुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद है, आप दोनों की तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया।